students, here is the explanation of the chapter name Atacama Desert Runner. यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछा गया है कि क्या आप किसी ऐसी मैराथन, किसी ऐसी जगह पर मैराथन के बारे में सोच सकते हैं जहाँ की जो ज़मीन है उसको नासा ने मार्स के रिसेंबल किया हो, मार्स के जैसा बताया हो कि यहाँ की जो ज़मीन है, जो जगह है वो मार्स जैसी है। चैप्टर कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है कि एटाकामा डेजर्ट चिली में, साउथ अमेरिका, सबसे पहले एटाकामा डेजर्ट की इंट्रोडक्शन दिया है कि वो चिली साउथ अमेरिका में है और अर्थ की सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है। कैलिफोर्निया की जो डेथ वैली ड्राई मानी जाती है उससे भी 50 टाइम्स मोर, ये जो एटाकामा डेजर्ट है चिली में, उससे भी 50 टाइम्स ज़्यादा वो ड्राई है। यहाँ तक कि इसकी जो ज़मीन है, इसकी जो प्लेस है, उसको मार्स से रिसेंबल किया गया है। उसको माना जाता है कि वो मार्स के सरफेस की तरह ही है। ये इतना ड्राई है कि जब से दुनिया शुरू हुई है आज तक कभी भी यहाँ पर बारिश रिकॉर्ड नहीं की गई है। कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो बताए कि यहाँ कभी भी बारिश हुई है। ये जो जगह है ये बिल्कुल मैशरनम जो जगह है, जो इंडिया, जो पूरे अर्थ की वेटेस्ट प्लेस है, वहाँ का ये जस्ट ऑपोजिट है, क्योंकि यहाँ कभी भी बारिश नहीं हुई है। और यहाँ पर होती हैं सबसे ज़्यादा खतरनाक रेसेस, दुनिया की सबसे ज़्यादा खतरनाक रेस यहीं पर होती है। एटाकामा रेस जो होती है, एटाकामा क्रॉसिंग रेस जो होती है, वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग मैराथन होती है। इस टोटल डिस्टेंस कवर किया गया था 250 किलोमीटर्स, जिसका एल्टीट्यूड था 1600 से लेके 3000 मीटर्स तक। डे टाइम टेम्परेचर यहाँ पर होता है 45 डिग्री सेंटीग्रेड और रात में टेम्परेचर गिर के 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ये जो मैराथन है ये ऑर्गेनाइज्ड की गई थी रेसिंग द प्लैनेट, एक स्पोर्ट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जिसका हेडक्वार्टर हांगकांग में है। हम एक रेस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि उस टाइम पर हमारे इंडिया से जो पर्सन गए थे उन्होंने उस रेस को कंप्लीट किया था, तो ये पूरा चैप्टर उन्हीं के ऊपर डेडिकेटेड है। ये जो मैराथन है इसको फर्स्ट टाइम इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया गया था, सिर्फ स्पोर्ट्स की वजह से नहीं बल्कि इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया गया था ताकि लोगों को पता चले कि दुनिया में कितने डाइवर्स कल्चर्स हैं, कितनी डाइवर्स प्लेसेस हैं और उनसे वो फैमिलियर हों, उनके बारे में उन्हें पता चले। अब बात होती है सुमन सिडेम्बी की। सुमन सिडेम्बी हैदराबाद से थे। उन्होंने एटाकामा क्रॉसिंग मैराथन में पार्टिसिपेट किया। ये रेस 7 दिन तक चली और द रेसेस आर रन इन 4 मेजर डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और इसके अलावा 4 बड़े बड़े डेजर्ट्स में भी इस तरीके की रेस रखी गई। एटाकामा इन चिली, सहारा इन इजिप्ट, गोबी इन चाइना एंड एंटार्क्टिका, इन 4 जगहों पर इस रेस को कराया गया। सिडेम्बी फर्स्ट इंडियन बने जिन्होंने इस रेस में ना सिर्फ पार्टिसिपेट किया बल्कि उन्होंने उस रेस को कंप्लीट भी किया। सिडेम्बी ने 2005 में रनिंग स्टार्ट की थी। वो डायबिटीज़ से पहले डायबिटीज़ थी उन्हें, तो डायबिटीज़ से क्योर होने के बाद उन्होंने रनिंग स्टार्ट की। सिर्फ हेल्थ रीजंस की वजह से नहीं बल्कि उन्हें खुद भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, इसीलिए उन्होंने रनिंग स्टार्ट की। 2005 में 1 किलोमीटर भागने में भी उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था, लेकिन फिर उन्होंने 2007 में फाइनली एक मैराथन को कंप्लीट किया। खुद ही उन्होंने नेचुरली इस चीज़ को कंप्लीट किया। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे दुनिया की सबसे ख़तरनाक जो मैराथन है चिली में जो रेस है, मुझे वहाँ पर जाना है। तो 2 मार्च 2011 को इन्होंने बेंगलोर से फ़्लाइट ली चिली के लिए और ये वहाँ पर पहुँचे। 5th ऑफ मार्च को ये और साथ में एक 42 ईयर ओल्ड हाउसवाइफ मिकेल कैकेडे ने भी उस रेस में पार्टिसिपेट किया, दोनों ही। और इन दोनों के साथ टोटल 109 कॉम्पिटिटर्स और भी थे जिन्होंने इस रेस में पार्टिसिपेट किया। टोटल 30 कंट्रीज़ के लोगों ने वहाँ उस रेस में पार्टिसिपेट किया। सभी लोग कैंप 1 में पहुंच जाते हैं जहां से रेस स्टार्ट होनी है और नेक्स्ट मॉर्निंग 8 o'clock पर रेस का पहला पार्ट बिगन होता है। रेस का जो पहला पार्ट है उसमें इन्हें जो एरिया कवर करना है वो रेत के मैदान हैं, चट्टानों वाला रास्ता है, माउंटेन्स हैं, ऐसे एरियाज़ हैं जहां वॉल्केनो इरप्ट होता है, तो इस सारे एरियाज़ को उन्होंने क्रॉस किया। पूरे रास्ते में पिंक कलर के फ्लैग्स लगे हुए थे जिससे उन्हें अपना करेक्ट रूट पता चलता है। दोपहर का टेम्परेचर, दिन का टेम्परेचर 40 to 45 डिग्री और रात का टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेट 5 डिग्री तक वहाँ पर होता है। सेकेंड स्टेज में इनको एक रिवर क्रॉस करने के लिए मिली जो अप्रॉक्सीमेट 8 किलोमीटर्स की थी। उस रिवर को इन्होंने क्रॉस किया।
फिर आती है नेक्स्ट स्टेज। द नेक्स्ट 9.6 किलोमीटर वॉज स्टीप क्लाइम थ्रू सीनिक एरिया। अगले जो 9.6 किलोमीटर थे वो बहुत ही सीनिक ब्यूटी से भरे हुए थे, तो उस जगह पर सभी को थोड़ा समय लगा, सभी ने वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड किया क्योंकि वो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस थी। उस जगह को सभी ने अच्छे से देखा। 26 किलोमीटर के पूरे रास्ते में सिडेम्बी को सिर्फ एक पेड़ मिला, पूरे उस रास्ते में उन्हें और कहीं पर भी ट्रीज़ नहीं मिली। थर्ड स्टेज कुछ ज़्यादा इवेंटफुल नहीं थी। फिर स्टार्ट होती है फोर्थ स्टेज, जो सबसे हार्ड कही जा सकती है क्योंकि यहाँ पर इन्हें सॉल्ट फील्ड को क्रॉस करना था, जो टोटल 43 किलोमीटर्स की 20 किलोमीटर्स की रफ जो फील्ड थी उसको क्रॉस करना था। उस सॉल्ट फील्ड को क्रॉस करते वक्त सभी के शूज़ के सोल्स में से भी वो सॉल्ट अंदर चला गया था और सभी के जो पैर थे वो बहुत ही बुरी तरीके से गल चुके थे, बहुत ज़्यादा सभी के पैरों में, किसी के में फोले पड़ गए थे, किसी के गल चुके थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी। फिर आती है फिफ्थ स्टेज। फिफ्थ स्टेज जो थी वो लॉन्गेस्ट स्टेज थी, जिसको 73.6 किलोमीटर का यहाँ बताया गया है, जिसको लॉन्ग मार्च भी कहा जा सकता है। फिफ्थ स्टेज शुरू होते होते सिडेम्बी के जो पैर थे वो पूरी तरीके से जवाब दे चुके थे और एक पल के लिए तो उन्होंने ठान लिया था कि अब मुझे गिव अप कर देना चाहिए, अब ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके पास अब खाना भी नहीं बचा था। तो जैसे तैसे और जो फूड उनके पास फ्रीज रखा था वो अब खाने लायक सिचुएशन में नहीं था। तो फिर फाइनली उन्होंने सूप का पाउडर, वाटर और एंटा एसिड्स पर सर्वाइव किया और उसी के साथ उन्होंने खुद को मोटिवेट किया, पॉजिटिवली मोटिवेट किया कि नहीं, मुझे इस रेस को कंप्लीट करना है। और फाइनली इतने एडवेंचर्स करते हुए, इतनी प्रॉब्लम्स को कंप्लीट करते हुए बीच में एक रास्ता मिला जो चिली और अर्जेंटीना के बीच का एक डिस्प्यूट, विवादित ज़मीन जिसे हम कह सकते हैं, वो एरिया मिला। तो वहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट हुई, कुछ लोग रास्ता भटक गए, कुछ लंबे रास्ते से चले गए, कुछ छोटे रास्ते से चले गए और फाइनली सभी ने उस रास्ते को क्रॉस किया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ मार्च 12, फाइनली 12 मार्च को 7 दिन पूरे होने के बाद सिडेम्बी ने उस रेस को कंप्लीट किया। वो फिनिश लाइन तक पहुँचे और उन्होंने नेशनल फ्लैग वहाँ पर दिखाया। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये रियल है, ये कोई फेक इमेज नहीं है। एटाकामा क्रॉसिंग 2011 में सुमन सिडेम्बी इंडिया के फर्स्ट पर्सन बने जिन्होंने इस रेस को कंप्लीट किया। रेस फिनिश होने के बाद उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि इस रेस में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो सेकंड और थर्ड टाइम पार्टिसिपेट कर रहे थे। उन लोगों ने हमारा मनोबल बढ़ाया, हमें मोटिवेट किया और गिव अप ना करने के लिए उन्होंने समझाया। तो बहुत तरीके के हमें बहुत डिफरेंट वहाँ पर लोग मिले। मैंने अपने डर को ओवरकम किया और एक बिग फैमिली, एक लार्ज फैमिली की तरह हम सभी लोग बन गए थे। तो यहाँ एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस उन्हें देखने के लिए मिला, जिसको उन्होंने बाद में सभी के साथ शेयर किया। यहाँ पर पूछ रहे हैं वो, दिस मैराथन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय रेसिंग द प्लैनेट स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हेडक्वार्टर्स इन हांगकॉन्ग एंड इज़ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट प्रेस्टिजियस आउटडोर सीरीज इन द वर्ल्ड। तो यहाँ कौन सी मैराथन की बात हो रही है? तो यहाँ एटाकामा क्रॉसिंग मैराथन की ही बात हो रही है, जो 2011 में कंडक्ट की गई थी, जो शुरू हुई थी 2004 से। टोटल डिस्टेंस 250 किलोमीटर की कवर की गई थी और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था कि लोगों को डाइवर्स कल्चर्स के बारे में बताया जाए। यहाँ पर फिर ये सिडेम्बी की सारी बातें हो रही हैं और यहाँ ट्रू फॉल्स में दिया हुआ है कि मशरूम क्या ड्राइस्ट प्लेस है? तो नहीं, वो वेटेस्ट प्लेस है। एटाकामा क्रॉसिंग रेसिंग द अर्थ के द्वारा की गई थी, ऑर्गेनाइज तो फॉल्स, क्योंकि ये रेसिंग द प्लैनेट ने ऑर्गेनाइज की थी। सिडेम्बी ने डायबिटीज़ से ठीक होने के बाद रनिंग को पिकअप किया, तो आंसर है ट्रू, यस। सिडेम्बी और कैकेडे फर्स्ट इंडियन थे, यस, दोनों ने ही रेस को कंप्लीट किया। और कॉम्पिटिटर्स ने क्या माइन फील्ड को आसानी से क्रॉस कर लिया था? तो आंसर है नो, नहीं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई थी। एटाकामा क्रॉसिंग सबसे चैलेंजिंग क्यों मानी जाती है? क्योंकि बहुत ही डाइवर्स कल्चर है वहाँ का, बहुत ही डाइवर्स सराउंडिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, इस वजह से वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग मानी जाती है। क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है और वहाँ की जो सरफेस है वो मार्स से रिसेंबल करती है। सिडेम्बी को मोटिवेट किसने किया? तो सिडेम्बी ने खुद को सेल्फ मोटिवेट किया कि मुझे इस रेस को कंप्लीट करना है। मैराथनर्स ने बहुत सारी डिफरेंट प्लेसेस को बहुत सारी स्टेजेस में क्रॉस किया, कभी प्लेन्स मिले, कभी माउंटेन्स मिले।
जो पार्टिसिपेंट्स थे वो टोटल 109 कंट्रीज़ से थे, 30 कंट्रीज़ से थे और टोटल 109 पार्टिसिपेंट्स थे। सिडेम्बी को लगा कि मुझे अब गिव अप करना है, लेकिन उन्होंने फिर भी फोकस किया। उन्होंने, उनके आसपास के लोगों ने उन्हें मोटिवेट किया और उन्होंने खुद को सेल्फ मोटिवेशन दिया। ग्लो स्टिक्स इसलिए लगाई गई थी ताकि कोई रास्ता ना भटके और आसानी से उसको क्रॉस कर सके। सिडेम्बी पहले ऑप्शन, वाई डिड सिडेम्बी से बीइंग फर्स्ट, किसी भी चीज़ में फ़र्स्ट आना एक अलग ही खुशी देता है, इसीलिए सिडेम्बी का कहना था कि बीइंग फर्स्ट एक बहुत ही अच्छी खुशी थी। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर नेम्ड एटाकामा डेजर्ट रेस, एटाकामा डेजर्ट रन। थैंक यू एवरीवन।